बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब आप यहाँ देख रहे हैं कि ब्रेकफास्ट चल रहा है और ब्रेकफास्ट जो है वो चाय और पापे का हो रहा है। तो बस कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं दिल चाह रहा होता बनाने का या तबीयत सही नहीं होती है, तो बस सबसे इजी और सबसे आसान जो ब्रेकफास्ट है वो यही है कि बस चाय बना लो और फिर रस साथ में खा लें। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो है दूसरी वीडियो आप जो देख रहे हैं, आज मैं यानी मेरे व्लॉग में जो है ना डिफरेंट वीडियोस हैं। तो क्योंकि कोई मैंने व्लॉग बनाया नहीं था, बहुत मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मैं जो वीडियोस मेरे पास रखी हुई थी उन्हीं को मैंने कंपाइल करके एक यानी व्लॉग बना लिया है। तो यहाँ पर मैंने ये पैन में मैंने बनाया था सेमे आलू, तो उसी का पैन है, मैंने उसको धोया नहीं है। और सेमे आलू की मैं आपके साथ यानी कर चुकी हूँ, वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो बहुत लंबी होने लगती है, तो फिर मैं एक आध वीडियो हटाकर यानी व्लॉग लंबा होने लगता है तो फिर मैं एक आध वीडियो हटाकर और उसको उसके लेंथ उसकी सही रखती हूँ जो मेरी है। और फिर उसके बाद जो है वो फिर मैं कभी और डाल देती हूँ। तो बस ये वो कभी और डालने वाली ये उसी दिन बनाया था मैंने, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिक्स सब्ज़ी। इसमें मैंने लहसुन डाला है, लहसुन के पत्ते, और इसमें मैंने डाला है टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें। ऑयल डाल के उसको थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। फिर इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्चें और उसके बाद जो है ज़ीरा और सॉल्ट डालेंगे टू टेस्ट बस। और फिर उसके बाद इसमें मटर और गाजरें मैं डाल के इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगी, मटर और गाजरों को। और इसमें प्याज भी इतनी देर में ज़रा घुल मिल जाएगी सबके साथ, और टमाटर भी आपस में दोस्ती कर लेंगे। तो क्योंकि अभी तो सब अलग अलग ही हो रहे, और गाजरें थोड़ी सी सख्त होती हैं इसलिए पहले डाल देती हूँ मैं। और मटर भी मेरे फ्रीज़ हुए हुए थे तो इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा यानी पहले ही डालती हूँ। वैसे तो बहुत अच्छे मटर आ रहे हैं आजकल सीज़न में, लेकिन मेरे पास यहाँ पे फ्रीज़ हुए हुए रखे थे तो इसलिए मैंने कहा पहले इनको भी थोड़ा सा गला लेते हैं, क्योंकि फ्रीज़ होने के बाद थोड़े से वो हार्ड हो जाते हैं तो फिर ज़रा देर में गलते। तो खैर जनाब, यहाँ पर मैंने इनको रख दिया है। और उसके बाद जो है फिर हम थोड़ा सा यानी 10 मिनट ही रखा था कि माशाल्लाह से गाजर भी गल गई और वो भी। तो बाकी की सब्ज़ी जो है इसमें थोड़ी सी सेम की फली जाएगी, और थोड़े से इसमें जाएंगे आलू और गोभी जाएगी साथ में। और बस मैं इसमें हल्दी और धनिया और जनाब अदरक भी डाली है मैंने इसमें थोड़ी सी। अच्छा, तो हल्दी धनिया नहीं और गरम मसाला भी नहीं डालती हूँ सब्जियों में। और जो इतना यानी माशाल्लाह खुश शक्ल सब्जियाँ होती हैं ना उनमें तो बिल्कुल नहीं डालती मैं, क्योंकि उनकी शक्ल ख़राब हो जाती है और वो ऐसे काली काली सी अजीब सी हो जाती हैं। तो फिर हम जब हम खाना खा रहे होते हैं ना, सबसे पहले तो हमारी नज़रें हम उस चीज़ को देखती हैं जो भी हम खा रहे हैं, उसके बाद ही फिर वो जब वो हमारी नज़रों को अच्छा लगता है तो फिर हमें भी अच्छा लगता है, ज़ाहिर है। तो मैं इसमें नहीं डालती, हल्दी से भी रंग ख़राब हो जाता है। तो गोश्त वाली हंडिया में तो मैं सब चीज़ें डालती हूँ, लेकिन सब्जियों में मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम मसाले डालूँ और बस उनकी अपनी असली हालत जो है वो बरकरार रहे। यहाँ पर मैं रोटियाँ भी बनाने लग गई थी, उसको दम पे रख के अपनी यानी सालन को। और बस रोटियों का भी ऐसा ही है कि तबीयत सही होती है तो बना लेते हैं, नहीं सही होती है तो बाज़ार से मंगा लेते हैं। कोई यानी वो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा घर में ही करें। और कभी ऐसा भी होता है कि भाई अब ज़ाहिर है लाने वाले तो मेरे हस्बैंड हैं, कभी उनकी तबीयत भी सही नहीं होती, तो जब उनकी तबीयत सही नहीं होती तो मैं उनको बाहर बिल्कुल नहीं भेजती। मैं फिर चाहे मेरी तबीयत कैसी भी हो फिर मैं खुद ही घर में बनाती हूँ। या फिर ऐसा होता है कि रात की बची हुई रोटी रखी होती है तो फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए एक रोटी डाल देती हूँ, और बाकी जो है फिर मैं अपने लिए तो वही फिर मेरी चल जाती है उसी, और आज भी मैं उसी को गर्म कर लूँगी। तो बस मैंने 2 रोटियां डाल दी थी तो शाम को भी शायद यही चल जाएंगी। तो इस तरह से यानी कर करा के कुछ ना कुछ, अब ज़ाहिर है एक हाउस वाइफ को काम तो करना पड़ता है, कितना भी वो हो, उसकी तबीयत ख़राब हो रही हो या कुछ भी हो रहा हो, अगर वो घर में अकेली है तो उसी को काम करना है, ज़ाहिर है। तो बस अपने आप को फिर इस तरह से कर लेते हैं कि भाई काम करना इजी हो जाए। अब कब तक कोई आकर या मेरी बहनें आकर काम करेंगी, या ज़ाहिर है उनके भी अपने अपने घरों में काम होते हैं। कहती तो वो बहुत हैं कि भाई हमें बुला लिया करो, ये कर लिया करो, तुम नहीं करो। लेकिन अब मैं मुझे नहीं अच्छा लगता कि वो अपने घर के भी काम करें फिर मेरे घर के भी करें। और वैसे भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि वो लोग करती हैं, मेरे बाहर के काम।
ज़्यादातर वही करती हैं। मैंने तो बहुत कम बाज़ार जाना भी बहुत कम कर दिया है, क्योंकि नहीं इतना चला जाता मुझसे। और मुझे इस मौके पे अपनी अम्मी बहुत याद आती हैं, क्योंकि वो भी, उन्होंने भी यानी बाज़ार बाज़ार जाना बंद कर दिया था बिल्कुल। तो बस ये होता है जब इस एज पे बंदा पहुंचता है तो। और ऐसा हो जाता है। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो गई है और बस किचन भी मेरा साफ़ सुथरा हो गया है। तो बस यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और साथ में जो है इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा नए देखने वाले। अच्छा जनाब, यहाँ पर भी मेरा एक ऑनलाइन ऑर्डर भी आया हुआ था। शायद आपको याद हो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैंने कुछ मंगाया है। और ये जो है मेरी हेयर लाइन जो फॉरहेड के पास से जो है ना बिल्कुल ही ख़त्म हो रही थी। तो फिर काफ़ी हेयर फॉल हो रहा है। और ज़ाहिर है अब उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना फिर, कि भाई कोई रेमेडी करें या कुछ भी ऑयलिंग ही कर लें बालों में, लेकिन बस दिल नहीं चाहता कुछ करने को। तो फिर ये आर्टिफिशियल तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पर ये है, इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं हेयर लाइन के पास, तो वहाँ से थोड़ा डार्क हो जाता है ब्लैक, और वो जो आर्टिफिशियल तौर पे वो छुप जाते हैं वहाँ से वो हेयर लाइन। तो बस समझें यहीं तक की थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपसे कहूँगी अल्लाह हाफिज़।